मेरा नाम है प्रकाश और एमएस एक्सेल के इस पार्ट में आज मैं आपको बतलाने जा रहे हैं डाटा वैलिडेशन के बारे में। क्या है तो डाटा वैलिडेशन के बारे में अगर आप अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको सेल में फॉर्मेटिंग करने चले आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डाटा वैलिडेशन होता है क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं। इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हमें करना है क्या है कि एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना हो। तो आप सभी लोगों को पता है कि एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए हमें विन के साथ आर प्रेस करना पड़ता है। जब विन के साथ आर प्रेस करते हैं तो इसे हम बोलते हैं रन बॉक्स। और आप यहाँ पे जैसे एक्सेल टाइप करते हैं तो रन बॉक्स ओपन होता है और यहाँ से एक्सेल भी ओपन हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमें विन के साथ आर प्रेस कर लेना है और यहाँ पे एक्सेल टाइप कर लेना है। ओके जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये एमएस एक्सेल 2021 वर्जन है। जैसे आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक्सेल ओपन हो जाएगा। क्लियर हुआ? और आप सभी लोगों को बतलाया गया होगा कि ये जो माइनस का सिंबल होता है वह मिनिमाइज का सिंबल होता है, बीच वाला मैक्सिमाइज का होता है और ये आपका क्लोज होता है। तो सबसे पहले हमें जब भी कोई वर्क करना पड़ता है तो इसको सेल को और इस एक्सेल को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मैक्सिमाइज पर क्लिक किया, वह मैक्सिमाइज हुआ। और याद रखिए कि जब भी हम एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितना सीट ओपन होता है? एक सीट को ओपन होता है। बट याद रखिएगा कि अगर आपका एमएस ऑफिस का वर्जन 2010 हो तो एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 सीट खुलता है। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 सीट ओपन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका वर्जन 2010 हो तो 3 ही सीट खुलेगा, आप एक भी सीट खोल सकते हैं। उसके लिए कुछ सेटिंग करना पड़ता है। जैसे आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट कितना सीट दिया गया, 1। अगर यहाँ पे 3 लिखिएगा तो बाय डिफॉल्ट 3 ही सीट खुलेगा। तो इस तरह आप अच्छा से इसको सीट को सेटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे जब हम क्लिक कर रहे हैं फाइल पे तो ऑप्शन पे मेरा जो भी सेटिंग रहता है ना सारे का सारा आपको इस मेनू में भी शो कर देगा। क्लियर हुआ? बट आज हम टॉपिक पे चलते हैं कि सबसे पहले हमें डाटा वैलिडेशन का यूज कैसे करना है। साथ में मैं आपको बतला देना चाहते हैं कि आपको फाइल मेनू के बारे में बतला दिया गया है कि न्यू से क्या होता है, नया पेज लाते हैं। ओपन से जब कोई भी डेटा को स्वेप करके रखते हैं उसे हम ओपन करेंगे। इनपो से हम डेटा को हम पासवर्ड लगा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। सेव से हम डेटा में वो डेटा को सेव कर सकते हैं। सेव एज से डेटा के नाम को चेंज कर सकते हैं। प्रिंट से डेटा को अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं। शेयर से आप डेटा को किसी दूसरे मेल पे शेयर कर सकते हैं या व्हाट्सएप जहां पे शेयर करना कर सकते हैं। एक्सपोर्ट से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज से बंद कर सकते हैं। फीडबैक इसका देख सकते हैं एंड ऑप्शन से ये सारे सेटिंग भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब हम जैसे फाइल पर क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। और याद रखेंगे कि अगर हम एमएस एक्सेल में जब कुछ वर्क करते हैं और इसे सेव करेंगे तो बाय डिफॉल्ट बुक के नाम से सेव होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट किस नाम से हो रहा है? बुक के नाम से। तो अगर कोई पूछे कि एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट में हम कुछ डेटा बनाकर सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है? तो डॉक्यूमेंट के नाम से बोलिएगा। क्लियर? और उसका एक्सटेंशन में क्या होता है? .docx होता है। लेकिन अगर हम एमएस एक्सेल में कुछ डेटा को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होगा? तो बुक के नाम से सेव होता है और इसका एक्सटेंशन .xls होता है। अगर पावर पॉइंट में पूछे तो प्रेजेंटेशन के नाम से सेव होता है। अगर एमएस एक्सेल में पूछे तो डाटाबेस के नाम से होता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है याद करना। ये सारे आपके क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डाटा वैलिडेशन वाले सारे वर्क को कर लेना है। इसे हम डिलीट किए। डिलीट कर लेने के बाद यहाँ पे डाटा टैब ऑप्शन आता है जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें करना है क्या है कि एक फॉर्मेट को हमें रेडी कर लेना है। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन है तो हमें फॉर्मेट को रेडी करने के लिए कैसे फॉर्मेट को रेडी करें तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे नेम टाइप कर लेना। जैसे हम यहाँ पे नेम लिखे और याद रखिएगा कि थोड़ा फॉर्मेट अच्छा से बनाइए। नेम टाइप किए एंड हमें सबसे पहले एड्रेस टाइप कर लेना है। क्लियर हुआ? एंड हमें एज टाइप कर लेते हैं और एज के बाद हमें मोबाइल नंबर के बाद हमें टाइप करना ईमेल
एंड हमें पिन कोड एंड हमें स्टेट। क्लियर हुआ। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आपको अच्छा से देखे, तो इसे हम जूम किए। अब कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर लेने बाद यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जिसका जितना जितना एरिया था ऑटोमेटिकली अरेंज कर लिया। या आप इस सेल पे आइए, कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कीजिए। याद रखिएगा कि हम जो टेक्स्ट लिखे हैं ना, वहां पे क्लिक करके कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट नहीं करेंगे। जो सेल आपका ब्लैंक हो, जिस सेल पे कुछ भी लिखा नहीं हो, वहां पे जाना है और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके उसे सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप होम टैब पे क्लिक करते हैं एंड आप क्लिक करते हैं फॉर्मेट पे, जब लिखा ऑटो फिट रो हाइट, ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। एंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कॉलम विथ पे, ऑटोमेटिकली ये फिट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं फॉर्मेट पे और लिखा है ऑटो फिट कॉलम, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। तो चाहते हैं कि ये एक बैग ये रो कॉलम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, तो कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए, ऑटोमेटिक अरेंज हो गया। अब इस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। एरिया को सिलेक्ट किए, सबसे पहले हमें इसमें बॉर्डर देना हो तो हमें होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर में बॉर्डर का लोगो रहता है, जहां पे लिखा है ऑल बॉर्डर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सारे में बॉर्डर लग गया। अब हेडिंग को थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। तो आप शिफ्ट के साथ शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेफ्ट जैसे प्रेस करते हो तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे बी पर क्लिक करते हैं तो बोल्ड हो जाता है। एंड हमें सेल का कलर करना हो तो हमें सेल का जो भी कलर अच्छा लगे सेल का कलर भी कर लेते हैं। क्लियर हुआ। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है कि एक हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग बनाने के लिए हमें शिफ्ट के साथ डाउन आएंगे तो डाउन वाला सेल सिलेक्ट होगा। लेफ्ट प्रेस करते हैं तो ये पूरा रो कॉलम सिलेक्ट हुआ। ऑल बटन देने के बाद बीच वाले एरिया को हमें रिमूव करना है, तो सबसे पहले हमें मर्ज इन सेंटर पर क्लिक करना होगा। जहां से जो भी बीच वाला एरिया था बॉर्डर का वो रिमूव हो जाएगा। फिर से हमें करना क्या है कि एक हल्का सा सेल का कलर ले लेना है एंड हमें फॉन्ट का जो भी कलर अच्छा लगे फॉन्ट के कलर को सिलेक्ट कर लेने के बाद फॉन्ट को हमें बोल्ड कर देना है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें टाइप कर लेना डाटा वैलिडेशन यूज, डाटा DION, डाटा वैलिडेशन यूज, डाटा वैलिडेशन ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। क्लियर हुआ। अब इसे करना क्या है कि थोड़ा सा अप में करना है, तो यहाँ पे ऑफ है और ऑफ को हम टॉप के भी नाम से जानते हैं। टॉप करेंगे तो हुआ क्या है कि हम जो भी डेटा ये हम टाइप किए उसे टॉप में गया है। बट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मिडल, अगर आप मीडियम में रखना चाहते हो मिडल में तो मिडल में कर सकते हैं। अगर आपको डाउन में करना चाहते हैं तो आप डाउन में भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो हम कोई सेंटर में किया। अब इसे थोड़ा फॉन्ट को बड़ा करना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रो फॉन्ट है। और याद रखिएगा ग्रो फॉन्ट जिसे हम इंक्रीज फॉन्ट के भी नाम से जानते हैं, बट MS वर्ड में ग्रो फॉन्ट बोला जाता है, जिसका ये लोगो है कैपिटल में ए, जहां से इस टेक्स्ट को आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। और श्रिंक फॉन्ट यहाँ पे डिक्रीज फॉन्ट से इस फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं एंड हमें सबसे पहले यहाँ से छोटा कर लेते हैं एंड यहाँ से हमें चेंज कर लेना है। क्लियर। यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, हमें जो भी अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हमें ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। हुआ। अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक एज लिमिट लगाना है कि अगर हम यहाँ पे 17 बरस लिखे तो 17 ईयर ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है। हम चाहते हैं कि एज लिमिट करें जिसमें से आप मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 60 तक ही इसमें एज लिख सकते हैं। इससे कम हो तो ऑटोमेटिकली इसमें नहीं आना चाहिए, ये ऐड नहीं होना चाहिए। अगर 60 से ज्यादा हो तो भी ऐड नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस सेल को सिलेक्ट कर लेना। अभी आप देख सकते हो 17 लिखे तो ऑटोमेटिक सेल में ले लिया। अगर हम 66 लिखते हैं ऑटोमेटिक ले लिया। हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसे डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं एंड हमें यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट हुआ, थोड़ा सा डाउन से सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कर्सर रखें और शिफ्ट के साथ उसे थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। एक मिनट। क्लियर हुआ। यहाँ से थोड़ा सा और डाउन में चलाते हैं।
चलिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सॉरी शिफ्ट के साथ इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले हमें इस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है, कॉलम को, एंड हमें डाटा टैब के अंदर में डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। एंड इसे थोड़ा सा एक साइड में मूव कर देते हैं। एंड हमें सबसे पहले यहाँ पे एनी वैल्यू शो कर रहा है, एनी वैल्यू को मूव करना है होल नंबर। जैसे आप देख सकते हो होल नंबर का वर्क क्या होता है पहले ये समझिएगा। अगर आप दो डेटा के बीच के वैल्यू को देखना चाहते हैं, ये सारे आप काम कर सकते हैं। डेटा में आप बिटवीन नहीं रखिएगा, ये नोट बिटवीन क्या होता है, इक्वल क्या होता है, नोट इक्वल क्या होता है, ग्रेटर देन लेस देन क्या होता है, ये सब आपको हम धीरे धीरे सब बतलाएंगे। पहले आपको हम बिटवीन के बारे में समझा देते हैं। अगर चाहते हैं कि इसमें 18 बरिस से लेकर मैक्सिमम 60 बरिस तक एज टाइप हो, 18 लिखिए ऑटोमेटिकली ले लेना चाहिए, 60 लिखे तो भी ले लेना चाहिए, बट 18 से कम लिखे तो इसमें ऐड नहीं होना चाहिए, या 60 से ज़्यादा भी लिखे तो भी नहीं लेना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सेटिंग पर क्लिक करके होल नंबर बिटवीन किए, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दिए, इनपुट मैसेज पर क्लिक करके टाइटल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं राइट। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे टाइप करें और इस इनपुट मैसेज पर क्लिक कर लेना है। क्लियर। अब यहाँ पे लिखना है एज लिमिट, एज लिमिट 80 to 60 शो कर दिया, इन एनी एम्प्लॉय, एनी एम्प्लॉय। क्लियर हुआ। अब एरर पे आपको अलर्ट किया देना, अगर कोई सिस्टम 18 से कम एंट्री करे तो वहाँ पे रॉन्ग लिखें, और यहाँ पे एरर पे प्लीज ट्राई अगेन, ट्राई अगेन टाइप हो, प्लीज ट्राई अगेन। क्लियर हुआ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ओके प्रेस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट एज लिमिट कितना लिखा है 60, 18 से 60। अगर आप यहाँ पे नेम में राम लिखते हैं और जैसे आप यहाँ पे उसका एड्रेस लिखे मोतिहारी, और जैसे आप यहाँ पे एज लिमिट टाइप करते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए मोतिहारी टाइप कीजिए, और यहाँ पे जैसे आप एज लिखते हो 18 तो देखिए ऑटोमेटिकली वो ले लिया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं राम लिखें, रामू टाइप किए। क्लियर। और ये ढाका का, और इसका एज हम टाइप करते हैं 17 तो यह नहीं लिया। क्या सो गया, प्लीज ट्राई अगेन रॉन्ग। और जैसे आप यहाँ पे इसका एज देते हैं 60, यहाँ से डाउन में आए और यहाँ पे इसका एज का लिमिट देते हैं